हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरुषि ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। तो मैं भी सुबह की चाय बना रही हूँ, वही मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है। तो इसमें मैंने डाला है दूध और इधर मैं दाल भर के रख दूँगी। जो मैंने मंगाई थी 1 किलो वही पड़ी थी, तो इसी डब्बे में भर के रख दूँगी। और तो फ्रेंड्स, कल आप लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सहारा दिया, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दी। इतना तो शायद ही कोई अपना भी, शायद ही क्या, कोई अपना करता ही नहीं है, क्योंकि आजकल के ज़माने में पता नहीं क्या हो गया है। इंसान इंसान को देख के, खासकर घर वाले तो एक दूसरे को देख ही नहीं सकते। तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया। एक दीदी ने तो मेरे पापा के लिए बोला कि डियर वो मेरे भी पापा हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो दीदी आपके भी पापा हैं, हमारे सबके हैं। तो भगवान ना करे। देखिए, मैं अपने ससुर को खो चुकी हूँ, मैं मेरे पापा को नहीं खोना चाहती। बाप का साया बच्चों के सिर पर क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। तो कैसे भी हैं पापा होते हैं। तो मैं यहाँ पे दाल और मेरी चाय हो चुकी है और मैं दाल चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे मेरी चाय भी देखो हो चुकी है लगभग, और दाल भी। तो बच्चे हैं, थोड़ा सा शोर मचा रहे हैं वॉइस रिकॉर्डिंग करते टाइम। तो और यहाँ पे आ गया था फ़ोन, जो मैंने अभी कट कर दिया है, वहीं से फ़ोन आ रहा है। मैं अभी बाद में फिर बात करूँगी। तो ये है मेरी सुबह के क्लिप। देखिए यहाँ पे ये खुशी ने, मेरी बेटी ने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो यहाँ का है ना, मुझे सुबह सुबह ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह ही गाड़ी आ जाती है कचरा लेने के लिए। तो ये मेरी बेटी ने क्लिप वो तैयार की थी। उसने बोला मम्मी इसे ज़रूर डालना, और भैया भी ऊपर से देख रहे थे। बोले बेटा क्या कर रहे हो? तो वो बोल रही थी अंकल आप लोगों की वीडियो बना रही हूँ। तो मैं वही सुबह का टाइम हुआ है, 6 बजे हुए हैं। तो मैं डालने जा रही हूँ कचरा। यहाँ पे आ जाती है गाड़ी, वही डालने जा रही थी। तो इसने ये क्लिप तैयार कर ली, बोली मम्मी इसे ज़रूर डालना। तो मैंने कहा ठीक है। इसमें भी अब सरकार ने क्या है, कोरोना की रिंगटोन लगा रखी है। पहले तो स्वच्छ भारत लगा रखा था, अब कोरोना की लगा रखी है। तो उसकी भी मैंने आवाज़ नहीं म्यूट की है, मैंने जाने दी है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे शैतान बच्चे क्या कर रहे हैं, चप्पल पहन के ही बेड में चढ़ जाती है, और इसका कुछ पता भी नहीं रहता कौन सी टाइम इसको क्या चीज़ सो जाती है। तो फिर मैं बस थोड़ा सा बेड सही कर रही हूँ। मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है, और ये मेरे आगे पीछे ही रहती है। मम्मी क्या काम कर रही है, मम्मी क्या कर रही है, सब चीज़ बिगाड़ती है। तो फ्रेंड्स, मुझे है ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जिस माँ बाप के कुछ भी हो जाता है ना, उसे जान से ज़्यादा प्यारा लगता है। दुनिया का तो क्या है, घर परिवार वाले हैं ऐसे ही बोलते रहते हैं। और राजस्थान में तो ख़ास कर हर जगह तो नहीं है, पर कोई कोई गांव अभी ऐसा भी है जहाँ पर बेटियों को बहुत ही ज़्यादा वो किया जाता है। तो उसी गांव में से मैं भी हूँ। मेरे भी सब लोगों को पसंद नहीं आती कि सभी लोग ऐसे बोलते हैं लड़की आई हैं, कुल का दीपक नहीं है तुम्हारे पास। पर मैं और मेरे हस्बैंड ने, आज सबसे बड़ी बात यही है, मेरे हस्बैंड ने आज तक ये नहीं कहा मेरे से कहे तो ये अपनी लड़कियां ही लड़कियां हैं। वो कुछ भी नहीं कहते, हम इन्हीं में खुश हैं तीनों में। और तो ये देखिए सब वो होता है, लड़की लड़का आजकल कुछ भी नहीं होता है। तो वो ये सब पहले के ज़माने में था, अभी भी है, कहीं कहीं पर है पिछड़ी सोच, पर कहीं कहीं पर नहीं है। तो ये हमारी खुशी यहाँ पे कर रही हैं पढ़ाई, और छोटू हर जगह ही हमारी आ जाती है शैतानी करने के लिए। वैसे तो जिया है, पर सबसे छोटी है तो मैं उससे प्यार से छोटू ही बुलाती हूँ। और ये है मंदिर, ये देखिए सभी लोग पूजा करने आ गए।
और मैंने थोड़ी सी मेरे ससुराल के गांव का नज़ारा शेयर किया है। प्लीज़ जैसा भी बना है आप लोग शेयर करना। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। मैंने आप लोगों से बोला था ना कि पहाड़ों के बीच में मेरा ससुराल है, तो पहाड़ों के बीच में ही ये गांव है। ये देखिए कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये जा रहे हैं बच्चे ट्यूशन। मैं इनको छोड़ने जाती हूँ और लेने भी जाती हूँ। देखिए मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी है, और जो मुझे आज इस बात पे ताना देते हैं ना मेरे ही अपने, तो उस बात पे मैं ये सोचती हूँ कि मैं मेरी लड़कियों को पढ़ा लिखा के उनको अपने पैरों पे खड़ा करके मैं इन लोगों का मुंह बंद करना चाहती हूँ। कि सभी लोग जैसे बोल देते हैं ना कि बेटी जन के बहुत ही ज़्यादा होशियार हो रही है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हाँ मैं अपना कुछ करूँ और अपनी मेहनत से अपनी बच्चियों को पैरों पर खड़ा करके उनके मुंह पर जवाब दे सकूं कि हाँ मैं इतराती हूँ मेरी बेटियों के पैदा होने पर। चलिए ऐसे ही प्यार देती रहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। तो मैंने जैसे ही कल आप सब लोगों से अपनी पापा की बातें शेयर की थी, वैसे ही आप सभी लोगों ने है ना मुझे इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट और इतना ज़्यादा दिलासा दिया कि शायद ही कोई अपना दे सकता है। मेरा घर परिवार तो हम लोगों के साथ में नहीं है, पर कल मैं अपनी मम्मी से बोल रही थी, मम्मी आप टेंशन मत लो, जो दुख है वो कट जाएगा। और हमारी है ना एक नई फैमिली बनके तैयार हो गई है और हमसे जुड़ती जा रही। वो हमारी ऐसी फैमिली है ना जो हमारे लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रही है, और सब कुछ वो समझती भी है कि हाँ पापा पापा होते हैं, या फिर पागल हो या सही हो, वो पापा तो पापा ही होते हैं। तो हमारे देखिए यहाँ से भी कोई साथ नहीं है, तो वहाँ से भी हमारे पापा को पहले शुरू में ही हमारे चाचा वगैरह ने केरोसिन पिला दिया था, तो इसी वजह से वो ऐसे ही है। तो हमारे वहाँ से भी कोई साथ में नहीं है। इसलिए जैसे ही कल मैंने आप लोगों से, मैं इतना भावुक हो गई थी कि मेरी खुद की समझ में नहीं आया कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं या नहीं करूं। फिर मेरे दिल में आई कि जब मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ बात मैं अपने दिल की बताती हूँ, तो ये भी बतानी ज़रूरी है। तो मैंने इसीलिए वो बात बताई थी। तो आप लोगों ने भर भर के मेरे पापा के लिए दुआएं की, सब ने मुझे वो दिया कि आप ऐसे मत रो, आपके पापा ठीक हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, तो कल शाम को उनको हॉस्पिटल से मम्मी डिस्चार्ज करा के ले गई थी। देखिए इतना पैसा तो मेरी मम्मी के पास भी नहीं है कि हमारे अकेले भैया हैं, तो सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। सरकारी अस्पताल वाले ज़्यादा दिन तक नहीं रखते, तो उन्होंने शाम को ही डिस्चार्ज कर दिया था और बोले इतना ज़्यादा नहीं है। तो चेहरे के इस साइड पे यहाँ पे 7, मैंने वीडियो कॉलिंग में देखी थी, 7-8 गिट्टी घुसी हुई थी, जो निकाल दिया था उन्होंने। और वो रुई चिपका के फिर टेप चिपका दिया था, उसमें पट्टी में टेप चिपका दिया था, और ऊपर के सारे दांत टूटे हुए हैं। तो अभी मैं भी, मेरी मजबूरी है, क्या करूं। आप लोग जानते हैं ऐसा कौन होगा कि जिसके माँ बाप विपदा में आए हो और बेटी नहीं जा सके। तो मैं जा भी नहीं सकती थी, तो इसलिए मम्मी ने बोला बेटा अभी तुम आओ भी मत, तुम्हारी भी हालत ऐसी नहीं है कहीं आने जाने की, तो अभी रहने दो। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये बात बतानी चाहिए। तो पापा डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब वो देखो उनके मन के ऊपर है, हम उनको, ना ही कोई समझदार व्यक्ति हो तो हम उनको रोक के भी रख सकते हैं। मम्मी बोली बेटा तू आएगी वहाँ से सर्दी में बच्चों को लेके, और माहौल भी ऐसा ही हो रहा है, ट्रेनें चल नहीं रही हैं, बसें चल रही है, तो उनमें धक्का खाती हुई आएगी। इस टाइम छठ पूजा का पर्व है, तो भीड़ भी जा रही है। तो बोले, और फिर तेरे पापा का भरोसा भी नहीं है, क्योंकि एक बार ऐसे ही उनके पैर का फ्रैक्चर हो गया था, और थोड़ा सा उनके दर्द से होते ही है ना वो कहीं चले जाते हैं। अब देखिए बच्चे तो हैं नहीं जो उनको बांध के रखें या कुछ भी करें, उनका माइंड ऐसा ही है, जब उनका माइंड करता है वो कहीं चले जाते हैं, और जब उनका माइंड करता है जब वो आ जाते हैं।
तो मम्मी बोली देखो क्या पता तू उधर से आए और ये कहीं चले जाए, कि उनके हाथ पैर भगवान की दया से यही है कि इनके हाथ पैर सलामत है। बस थोड़ा सा छिल विल गए हैं पैरों में, तो वहाँ पे ट्यूब दिया है लगाने के लिए और यहाँ पे पट्टी बांध दी है, दांत टूटे हैं। तो अभी यही है। तो मैं आप लोगों से सबसे मैं हाथ जोड़ के वो धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे और मेरे फैमिली वालों को इतना सब कुछ समझा। मुझे अपनी फैमिली बनाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वरना मैं तो शायद कभी भी है ना तो यूट्यूब पे आती और ना ही आने की सोचती। तो जो मुझे यूट्यूब पर लेके आए हैं उनका भी धन्यवाद, और जो मुझे थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट जितना भी है मुझे दे रहे हैं उनका तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सो आज मेरा बच्चा कुचा वीडियो है जो मैंने परसों के दिन शूट किया था वही शेयर करूँगी। चलिए थैंक यू, क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया और आज के बाद मैं इस टॉपिक को भी नहीं छेड़ूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ वही वीडियो बना के दुख भी होता है और आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। सो थैंक यू।